खबर इसी बीच 11 ईरानी नौसैनिक जहाज नष्ट हो गए हैं। नेवल फ्लीट जो है ईरान की, उसको अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने तबाह करने का दावा किया है। ये वीडियो जारी किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो अरेबियन सी है, जो गल्फ है, वहां पर जितने भी ईरानी नेवल फ्लीट से जुड़े हुए डिस्ट्रॉयर्स थे, उनको तबाह किया गया। ये तीन तस्वीरें जंग के चौथे दिन की पूरी तस्वीर आपको बता रही है। विश्व जंग का चौथा दिन है। यूएस का ईरान पर B-1 बॉम्बर से हमला सबसे बड़ा हमला लेकिन बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं इजराइल यूएस का ईरान पर हमला जारी है। तेहरान में हवाई हमले जो हैं उससे हालात बेहद खराब हैं। ईरान में 550 से ज्यादा मौत, 750 से ज्यादा घायल होने का आंकड़ा सामने आया। और तेल अवीव यानी कि इजराइल की राजधानी में रात भर ईरान ने हमले किए हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जो सबसे रणनीतिक तौर पर अहम है ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए, वहां पर जहाजों को आग लगाने का पूरा दावा किया गया है आईआरजीसी की तरफ से। इसके बीच एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर जॉर्डन से है। जॉर्डन पर भी ईरान ने बमबारी की है। अमेरिकी एयरबेस पर बॉम्बार्डमेंट किया गया, धुएं का गुबार दिख रहा है। पैट्रियट मिसाइल जो है वो गलत दिशा में मुड़ गई है, ये भी दावा किया गया। यानी कि अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम करने का दावा ईरान की तरफ से किया गया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। इजराइल का ठीक पड़ोसी मुल्क जो है जॉर्डन, वहां पर भी ईरान ने अटैक किया है। तो ना सिर्फ इजराइल मिडिल ईस्ट, बल्कि इजराइल के जो पड़ोसी देश है वहां पर भी ईरान की मिसाइलें गिर रही हैं। स्ट्राइक देखिए, बहुत ही बड़ा हमला किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम रहा, बड़ा धमाका हुआ। रियाद में अमेरिकी दूतावास पर अटैक हुआ कल रात और ईरानी मिसाइल ने यहां पर निशाना साधा, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई हैं। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल नया वीडियो सामने आया है जिसमें ये पूरा घटनाक्रम, हमले का नया वीडियो इस वक्त जो जी न्यूज पर आप देख रहे हैं। विध्वंसक तस्वीरें, भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं लगातार। ईरानी मिसाइल ने जब अटैक किया, रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला किया गया, उस दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और मयंक जी, इसे क्या कहा जाए, इस तरीके से दूतावास को टारगेट करना, ये क्या दुस्साहस कहा जाएगा? दुस्साहस कहा जाएगा, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन लगातार जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उस पर भी हम बातचीत कर रहे हैं। तो हमले का एक नया वीडियो जो है वो सामने आया है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी, जॉर्डन पर ईरान की बमबारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। तो अमेरिकी एयरबेस पर बमबारी हुई है, जॉर्डन में दिखा है धुएं का गुबार। ये देख रहे हैं तस्वीरें आप। पैट्रियट मिसाइल गलत दिशा में मुड़ गई, ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी एयरबेस पर बमबारी की तस्वीरें, जॉर्डन में धुएं का गुबार देखा गया। बताया जा रहा है कि पैट्रियट मिसाइल दरअसल गलत दिशा में मुड़ गई थी। धुएं का जो गुबार आसमान में दिख रहा है आपको, धमाका देखेंगे और उसके बाद चारों तरफ वो दिखेगा धुएं का गुबार आपको। हालांकि रात का घना अंधेरा है ये, और ये देखिए चमकती हुई ये रोशनी, धमाका हुआ। तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और गहराता हुआ नजर आ रहा है। ट्रंप के बयान से साफ है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को जल्द समाप्त करने के मूड में नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान में जमीनी सेना उतारने में भी पीछे नहीं हटेगा। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने संकेत दिया है कि सैन्य अभियान 4 से 5 हफ्तों तक चल सकता है, लेकिन अमेरिका लंबे युद्ध के लिए भी तैयार है। ट्रंप ने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बताया। ट्रंप के मुताबिक कतर और यूएई जैसे देशों पर हुए जवाबी हमले भी चौंकाने वाले हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये टकराव लंबा चलेगा और क्या हालात खुली जंग की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया की नजरें वॉशिंगटन और तेहरान पर टिकी हैं। श्याम कुमार और मयंक चौबे जी इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद हैं। उन्हीं के पास सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। और मयंक जी, थोड़ा समझाइए, जिस तरीके की बात इजराइल कह रहा है कि यह निर्णायक युद्ध होगा, लंबे वक्त तक चलने वाली लड़ाई नहीं होगी, इसका क्या मतलब निकाला जाए? नमस्कार अखिलेश जी, सुप्रभात और जय हिंद श्याम कुमार सर। इस समय लड़ाई जो है, जैसा कि पहले से आकलन किया जा रहा है कि भीषण हो रही है और गंदी भी होती दिखाई देगी। गंदी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आईआरजीसी ने अपने आप को 31 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर ईरान का भीषण हमला। बड़ी खबर, एक साथ कई मिसाइलें दागी गई हैं और टेल अवीव पर भी भीषण हमला किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, टेल अवीव पर जो हमला किया गया, टारगेट किया गया, उस दौरान की तस्वीर। चारों तरफ ये देखिए किस तरीके से हमले के बाद आग लगी हुई है। एक साथ कई मिसाइलें दागी गई, एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी गई हैं।
और इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक तेज और निर्णायक कार्रवाई होगी। हम कभी ना खत्म होने वाला युद्ध नहीं छेड़ने जा रहे हैं। तेज और निर्णायक कार्रवाई की बात कही गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, इस युद्ध की एक समय सीमा है। ये ऐसा युद्ध नहीं होगा जो इस तरीके से चले कि कभी खत्म ना हो। नेतन्याहू ने जंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो सीधे तौर पर मतलब ये कि कुछ बड़ा होने वाला है, निर्णायक होने वाला है। ये लंबे वक्त तक चलने वाली लड़ाई नहीं रहेगी, ऐसा इजराइल कह रहा है।